आप देख रहे हैं मैं शायर बदनाम आरजे ध्रुव के साथ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें दिल से जिसने भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है और बहुत 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 सारा प्यार दोस्तों। आप हैं मैं शायर बदनाम में मेरे यानी कि ध्रुव के साथ सिर्फ और सिर्फ YouTube पर। तो जनाब, एक नया दिन और एक नया वीडियो लेकर इस नए दिन में आ गए हैं आपके करीब, आपके और करीब आने के लिए। तो हमें अपने करीब आने देंगे ना? उम्मीद तो है, और शायद यही वजह है, यही उम्मीद हमें बार बार आपके पास खींच लाती है कि एक ना एक दिन आपसे दोस्ती करके ही मानेंगे। तो चलिए, दोस्ती की शुरुआत चंद सवालों से करते हैं। हालांकि कई सारे सवालों के जवाब मैं अपने दोस्तों को, यानी जिनके मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, उन्हें उनके ईमेल के थ्रू या उनके मैसेजिंग के थ्रू मैं उनको दे चुका हूं। कुछ एक सवाल रह गए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगला ये जो सवाल है, ये सवाल गौतम का है, और गौतम लिखते हैं कि ध्रुव भाई, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, इसलिए सोचा कि बिजनेस करूँगा, पर 2-3 अलग अलग बिजनेस करने के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ। अब तो कुछ नया करते में भी डर लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? गौतम भाई, वैसे एक छोटा सा जवाब बन सकता है कि आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि ये बात तो मुझे पता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जंगल में ना, जब सुबह होती है तो हिरन ये सोचता है कि आज मुझे शेर से तेज भागना है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो शेर मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार देगा, खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उसी जंगल में उसी सुबह शेर ये सोचता है कि आज उसे हिरन से तेज भागना है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो भूखा रह जाएगा और भूख से मर जाएगा। गौतम भाई, ये जिंदगी, ये दुनिया एक जंगल जैसी ही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर हैं या हिरन हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप भागते कितना तेज हैं। ये जो बात आप मुझे बता रहे हैं कि आप 2-3 बार नाकामयाब हुए हैं जो काम आपने किए हैं उसमें, तो ऐसे आप इकलौते नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और मैं ये शर्त के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया के 70-80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके साथ
यही सब कुछ हुआ है। और फिर कहीं जाके एक ना एक दिन वो सफल भी हुए हैं। और वजह सिर्फ इतनी रही है कि उन्होंने प्रयास बंद नहीं किए, वो हार के बैठ नहीं गए। दूसरी तरफ आपने जो लिखा है कि आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, ये यूं कहें कि आपके जो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उनके डर से, उनकी चोट से या उनके घाव से अब आप आगे कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग जीतने की जिद कर लेते हैं ना, उन्हें घाव से फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि मैंने आपसे जो कहा है आप जरूर समझे होंगे। वेल, ये बात तो थी गौतम की। अगर आपके जहन में भी कोई उलझन है, आप भी किसी बात को लेकर परेशान हैं, कोई ऐसी बात जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, अगर अपना माने तो जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है, इंस्टा आईडी भी है और फेसबुक आईडी भी। तो वहां जाकर आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं या राब्ता कायम कर सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। और हाँ, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है जब वो अंगूठा दिखाई पड़ता है। और हाँ, अगर प्यार आ जाए थोड़ा सा मुझ पर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो इन सारी बातों का इंतजार रहेगा जब तक आप नहीं करते। चलिए विदा लेता हूं आज के लिए। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और आपके और करीब आने की कोशिश भी, जो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। रिवायत है, चलने से पहले एक गजल जरूर कहता हूं। तो वो जमाना गुजर गया कब का, वो जमाना गुजर गया कब का, जो था दीवाना मर गया कब का। वो जो लाया था हमको दरिया तक, वो जो लाया था हमको दरिया तक, पार अकेले उतर गया कब का। उसका जो हाल है वही जाने, उसका जो हाल है वही जाने, अपना तो जख्म भर गया कब का। वो जमाना गुजर गया कब का, जो था दीवाना मर गया